मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। आज का सेशन में हम लोग आरटीएमएनयू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के। जैसे कि आपको पता है कि 8 सितंबर को आपका एग्जाम है एंड आपको क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किए, तो आपको इसी क्वेश्चन बैंक को प्रॉपरली थरोली पढ़ना है एंड एज मच एज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन बैंक में से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 2 के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप वाले हैं, जो कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं, हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर, कोप्लेनर बोला है एंड कॉन्करेंट। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन से पास हो रहा है फोर्सेस एंड सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, दे आर पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड सेम प्लेन। तब उस कंडीशन में एल्जेब्राइक सम ऑफ डैश मस्ट बी इक्वल टू 0। तब उस केस में याद रखना, अगर सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होते हैं तब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, यहां पर बोला कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, अगर समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई दोनों 0 है तब रिजल्टेंट आपका मोमेंट हो सकता है, देन द रिजल्टेंट कैन बी अ मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, लैमिस थ्योरम, हमको पता है लैमिस थ्योरम इज वैलिड फॉर 3 फोर्सेस। वी नो दैट लैमिस थ्योरम इज वैलिड फॉर 3 फोर्सेस। दोज फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर इन नेचर। वो सारे के सारे जो फोर्सेस है तीनों के तीनों, इट मस्ट बी कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर इन नेचर। नेक्स्ट, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोलिनियर फोर्स सिस्टम द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज, हमने डिस्कस किया है कोलिनियर के बारे में। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन से या फिर एक सिंगल पॉइंट से जो फोर्सेस पास होते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो उसके लिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो लगती है वो लगती है 2, दे आर 2। नेक्स्ट, if 3 forces act on a rigid body at different point and body remains in equilibrium, then 3 forces must be they must be coplanar and concurrent। अगर कोई रिजिड बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अगर उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रखनी है तब वो कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फोर्सेस शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब आता है एफबीडी। हमने डिस्कस किया था एफबीडी के बारे में। एफबीडी एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें आप बॉडी का सेल्फ वेट, बॉडी में आने वाले फोर्सेस या बॉडी में डेवलप होने वाले फोर्सेस आप शो कर सकते हो। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, फोर्सेस शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम आर ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, यस। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, यस। ऑल द इंटरनल फोर्सेस, यस। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट है। इफ अ रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेबल कंडीशन जिसमें रिजल्टेंट कितना होता है, इट मस्ट बी 0, तब द रिजल्टेंट फोर्स एंड द रिजल्टेंट मोमेंट इट कैन बी 0। ऑप्शन नंबर डी है इसका। सपोर्ट रिएक्शंस फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग, सी सपोर्ट रिएक्शन फॉर अ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग। अब हमने क्लासरूम में स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के बारे में डिस्कस किया था। ऐसी बीम जो कि सिंपल बीम है जिसके 2 सपोर्ट्स होते हैं ऐसे वाले, या फिर एक सपोर्ट हिंज होता है और एक सपोर्ट क्या होता है, इट इज रोलर। तो ऐसी बीम्स को हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट। इनको सॉल्व करने के लिए जो अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन मोमेंट, दे मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस की मदद से हम इन बीम्स को सॉल्व करते हैं। सो इसका ऑप्शन है ए, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, यूडीएल स्टैंड्स फॉर, हमको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब होता है यूडीएल, जिसमें हर पॉइंट पे लोडिंग की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर यूडीएल को हम लोग रेक्टेंगल लोड भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेक्टेंगुलर लोड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लोड एक्ट्स एट अ कांस्टेंट रेट, अब बोला इसने लोडिंग जो एक्ट कर रही है वो कांस्टेंट रेट पे आ रही है,
देन इट इज कॉल्ड अ यूडीएल, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ फिक्स बीम हैव, अब एक फिक्स बीम होती है जिसमें दोनों के दोनों एंड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसी बीम जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स बीम। सो बोथ एंड्स आर फिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बीम हैविंग हिंज सपोर्ट एट वन एंड, एक बीम है जिसका हिंज सपोर्ट है लेफ्ट एंड पे एंड रोलर सपोर्ट एट द अदर, यहां पर है रोलर सपोर्ट। तो ध्यान देना, अगर कोई भी बीम का एक सपोर्ट हिंज होता है, दूसरा रोलर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, वी कॉल इट एज सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट, अ बीम विथ 3 और मोर सपोर्ट्स, अब ऐसी बीम जिसमें 3 से ज्यादा सपोर्ट्स है, लाइक मैं इसको शो कर सकता हूं, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट या उससे ज्यादा, तो ऐसी बीम्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो इसका ऑप्शन ए बनता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। अब इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम। सी कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड क्या है, फ्री है। ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। जैसे आपके बालकनी का पोर्शन होता है, बालकनी का एक पोर्शन फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर या फिर छज्जा बोलते हैं। फिक्स बीम तो मैंने अभी डिस्कस किया। एक होती है प्रॉप्ड बीम। प्रॉप बीम मतलब क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा, दूसरे एंड पे एक सिंपल सा सपोर्ट रहेगा, ऐसा वाला। एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे एक सिंपल सा सपोर्ट है, तो ऐसे बीम्स को हम बोलते हैं प्रॉप्ड बीम, वी कॉल इट एज प्रॉप बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर, एक बीम है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। अब यहां पर मैं एक शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूं उसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज 5 मीटर, ओके। एक्टेड बाय अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोटन, यहां पे एक 10 किलोटन का लोड लग रहा है, से 10 किलोटन एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए, ये ए है, ये बी है। ए से 2 मीटर की दूरी पे एक 10 का लोड लग रहा, 5 में से 2 गया, यहां बचेगा 3 मीटर, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको ए मार्क करिए, इसको बी मार्क करिए। हमने क्लासरूम में इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का इस्तेमाल किया था। आप अगर यहां पर समेशन एफ वाई लगाओ, समेशन मोमेंट लगाओ, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। बट यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट बता रहा हूं। से इसको बोलता हूं मैं आर ए, रिएक्शन रेट ए, इसको बोलता हूं मैं आर बी। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट याद रखना कि जो लोड है डब्ल्यू, बेटा से डब्ल्यू क्या है, लोड है, डब्ल्यू इज 10 किलोटन। इस लोड को कॉपी करना, जो इसका ए का फार्दर डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे ए है, तो उसका फार्दर डिस्टेंस क्या है, वो है बी, तो लिखना डब्ल्यू बी बाय एल। इसका फॉर्मूला क्या है, कहेंगे डब्ल्यू ए बाय एल। तो एक शॉर्टकट है इस पर्टिकुलर बीम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 10, बी कितना है, बी है 3 मीटर, लेंथ कितना है, वो है 5 मीटर। सो 5 1 जा 2 जा, दिस इज 6 किलो न्यूटन एंड ये आता है कितना, 10 इंटू ए है 2, लेंथ है 5, तो ये आता है 4 किलोमीटर। तो आपको रिएक्शन निकालना है ए और बी पे, तो ए का 6 आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सो 6 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ सिलेंडर ऑफ वेट डब्ल्यू, एक सिलेंडर है जिसका वेट कितना डब्ल्यू, इट इज सपोर्टेड ऑन द स्मूथ वर्टिकल वॉल, यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है विच इज स्मूथ एंड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है विच इज एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा के एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन आ गया। सो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सो सिलेंडर इज सर्कुलर, एक सिलेंडर लेटर्स है एक शेप का ना। सी इसका वेट कितना, इसका वेट है डब्ल्यू। ऑलराइट, हमको निकालना है द रिएक्शन ऑन द सिलेंडर फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन इस सिलेंडर को टच कर रहा है ना, आपको इसका रिएक्शन निकालना है। आप सबसे पहले इसको ए मार्क कर लो, इसको आप बी मार्क कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वो सिलेंड्रिकल है। मैं यहाँ पे एक वर्क स्पेस बना लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे जगह है, सर मैं यहाँ लिखता हूँ
ये आपका सिलेंडर आपको दिया हुआ है, दिस इज अ सिलेंडर, उसका वेट कितना है, उसका वेट है W, ठीक है, उसका आपको वेट दिया हुआ है। अब जो A पॉइंट है वो सिलेंडर के कांटेक्ट में है, आपका जो A पॉइंट है वो सिलेंडर के कांटेक्ट में है, तो वो एक रिएक्शन ट्रांसफर करेगा, लेट अस से दैट रिएक्शन इज RA, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका जो B पॉइंट है वो भी सिलेंडर के कांटेक्ट में है, तो सिलेंडर का कांटेक्ट इंक्लाइन प्लेन के साथ इट विल डेवलप रिएक्शन, तो यहां पे एक रिएक्शन डेवलप होने वाली है, ऑलराइट, यहां पर एक रिएक्शन डेवलप होने वाली है, सो दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है। आपका ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। नाउ सी, अगर ये इसकी रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन RB, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या रहेगा, इट मस्ट बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये एंगल क्या था, 90 था, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना। आपने इंक्लाइन प्लेन मार्क कर लिया, ये आपका रिएक्शन है RB विच इज परपेंडिकुलर टू B, ये आपका RB है, ये एंगल थीटा, ये है 90, तो ये रहेगा 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो ये है आपका RB। आप इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये जाएगा RB साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज RB, ये आएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहां पर आप समेशन FY लगा लो इक्वल टू 0, सो दिस इज RB साइन 90 माइनस थीटा, एंड ये वेट W डाउन आ रहा, तो माइनस W इक्वल टू 0, तो यहां से RB कितना आता है, RB इज W बाय साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, सो W बाय कॉस थीटा इज नथिंग बट W सेक थीटा, इट इज W सेक थीटा, तो आपका ऑप्शन आता है W सेक थीटा, सो आपका ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस हैज मल्टी फोर्सेस मेंबर्स और 2 फोर्स मेंबर्स, या फिर 2 फोर्स मेंबर्स एंड मल्टी फोर्स मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मल्टी फोर्स मेंबर्स। अब ट्रस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 2 मल्टी फोर्स मेंबर होते हैं या फिर 2 फोर्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, अ फ्रेम हैज 1 मल्टी फोर्स मेंबर्स, ओनली 2 फोर्स मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मल्टी फोर्स मेंबर्स। अब फ्रेम में क्या होता है ना, कम से कम एक मल्टी फोर्स मेंबर रहना कंपलसरी है, तो इसका ऑप्शन है C, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रस इज परफेक्ट, हमने डिस्कस किया था परफेक्ट ट्रस के बारे में। परफेक्ट ट्रस की इक्वेशन क्या थी, M इक्वल्स टू 2J माइनस 3, यहाँ पे M का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, J का मतलब होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। ट्रस इम्परफेक्ट कब बनता है, जब M की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2J माइनस 3 आती है, तब वो बनता है इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट के 2 टाइप्स हैं, आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर या तो B हो सकता है या तो C हो सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, वो बनता है D, आइदर B और C। आपको क्वेश्चन का डेटा प्रॉपर्ली रीड करना है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन टिक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अ ट्रस इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कम पड़ना। नंबर ऑफ मेंबर्स कब कम पड़ेंगे, जब M की वैल्यू छोटी आती है किससे, 2J माइनस 3 से, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट है। अ ट्रस इज रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा के मेंबर्स, रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेंबर्स, तो कब होगा ये, जब M की वैल्यू 2J माइनस 3 से बड़ी हो, तो इसका ऑप्शन है C। द मेथड विच इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस, अगर एक ट्रस में सारे मेंबर्स के आपको फोर्सेस निकालने हैं तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स इज
सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, FBD ऑफ अ जॉइंट कैन बी यूज टू फाइंड एट मोस्ट 2 अननोन्स। याद रखना, किसी भी जॉइंट का FBD वो आपको कम से कम 2 अननोन्स दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है, FBD ऑफ पार्ट ऑफ अ ट्रस, ये ट्रस है, दिस इज कॉल्ड ट्रस, इन मेथड ऑफ सेक्शंस कैन बी सॉल्व फॉर एटलीस्ट डैश अननोन्स, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में। मेथड ऑफ सेक्शंस में मैं वो सेक्शन काटता हूं जिसमें कम से कम 3 मेंबर्स रहे, 3 से ऊपर मेंबर्स नहीं कटने को ना, तो ये ऑप्शन है बी, यू कैन फाइंड 3 अननोन्स, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड इन द मेथड ऑफ सेक्शंस। अब मेथड ऑफ सेक्शंस को सॉल्व करते वक्त आप क्या चीज नहीं पकड़ते हो, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स आप लेते हो तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सपोर्ट रिएक्शन भी लेते हो तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, विच आर नॉट कंसिडर्ड बोलो ना, ठीक है। इंटरनल फोर्सेज इन द मेंबर्स विच आर नॉट कट बाय द सेक्शन, इंटरनल फोर्सेज इन द मेंबर कट बाय द सेक्शन। अब ध्यान देना, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं मेथड ऑफ सेक्शन में नहीं लेता हूं? सो इंटरनल फोर्सेज इन द मेंबर विच आर नॉट कट बाय द सेक्शन, इसको लेना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मेंबर जो मैंने काटा ही नहीं है तो उसके मैं फोर्सेज लेके भी करूं क्या, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, इंटरनल फोर्सेज इन द मेंबर कट बाय द सेक्शन, वो तो हम लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी सेक्शन को काटते हो तो उसका जो फोर्स होता है अननोन, वो हम वर्कआउट करने के लिए लेते ही है। तो इंटरनल फोर्स इन द मेंबर कट बाय द सेक्शन इज कंसिडर्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट यूज्ड इन द FBD ऑफ जॉइंट। ध्यान देना, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो जॉइंट के FBD में यूज नहीं होती है। सी अगर मैं जॉइंट के FBD की बात करूं, एक पर्टिकुलर जॉइंट पे 2 ही कंडीशन यूज होती है, एक समेशन FX, एक समेशन FY। जो नहीं यूज होता वो है समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स इज नॉट यूज्ड इन द ट्रस। ट्रस में ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो हम यूज नहीं करते, वो है फिक्स सपोर्ट। हम लोग ट्रस में कभी भी फिक्स सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग हिंज या फिर रोलर, इन दोनों सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द फोर्सेज विच इज नॉट कंसिडर्ड इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रस। ट्रस के एनालिसिस में हम ट्रस का खुद का सेल्फ वेट नहीं लेते। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हमने उस केसेस में मेंबर का वेट नहीं लिया था, तो इसका ऑप्शन है डी, वेट ऑफ द मेंबर इज नॉट कंसिडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रस। ऐसा कौन सा चीज है जो ट्रस के एनालिसिस में यूज नहीं करता? इक्विलिब्रियम ऑफ कंप्लीट, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्ट ऑफ द ट्रस। सी, हम लोग एक पर्टिकुलर जॉइंट का इक्विलिब्रियम पकड़ते हैं, पूरे सिस्टम का भी पकड़ते हैं रिएक्शन निकालते वक्त, ट्रांसमिसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसने कुछ नहीं वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, तो हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, अब क्या लिखा है, द जीरो फोर्स मेंबर इन अ ट्रस आर यूजलेस। यूजलेस तो नहीं होता। सी, जीरो मेंबर मतलब ऐसा मेंबर जिसमें फोर्स क्या है, जीरो है, तो इट इज नॉट यूजलेस। इट कैन बी यूज टू मेंटेन द शेप, यस, ये ऑप्शन हो सकता है। उससे क्या होता है ना, आपके ट्रस का शेप मेंटेन होता है, और वो क्या करता है, इट इज यूज टू सपोर्ट द वेट एंड कैरी द लोड फॉर चेंजेस इन लोडिंग कंडीशन। अगर इन फ्यूचर लोडिंग कंडीशन चेंज हो गई, तब आपका जो ट्रस है जिसमें जीरो फोर्स है, वो आपको उस टाइम पे काम आ सकता है। तो इसका ऑप्शन है बी एंड सी, दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट 34th वाला क्वेश्चन फ्रिक्शन से, इट इज फ्रॉम द फ्रिक्शन चैप्टर। क्या लिखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, एक ऐसा एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच में होता है। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल, ये नहीं है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन डेवलप्ड एट द कांस्टेंट सरफेस इज ऑलवेज। हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी बॉडी पे फ्रिक्शन अप्लाई करना है या फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो वो मोशन के अपोजिट होता है। इट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी
एंड इट विल एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही एक्ट करता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन, यस करेक्ट है. एंड अलोंग द डायरेक्शन नहीं होता है. इट इज परपेंडिकुलर ऑल्सो, रॉन्ग. इट इज पैरेलल टू द प्लेन एंड अपोजिट, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. ऐसा ट्रस्ट जिसमें 11 मेंबर्स है, मेंबर्स कितने हैं 11, जॉइंट कितने हैं 6, एंड सपोर्टेड बाय हिंज एंड रोलर इज डेफिशिएंट, रिडंडेंट, परफेक्ट. ये चेक करना है. तो आपका इक्वेशन क्या था, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 वाला. यहाँ पे आप 2j माइनस 3 निकाल लो. सो 2 j कितना है, j है 6 माइनस 3, सो 12 माइनस 3 इज नथिंग बट 9. तो आपकी m की वैल्यू 11 है एंड 2j माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 9. तो m इज ग्रेटर दैन 2j माइनस 3. इसका मतलब ये इम्परफेक्ट ट्रस्ट है. अब इम्परफेक्ट में दो कैटेगरी है, रिडंडेंट या डेफिशिएंट. यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, अ रिडंडेंट ट्रस्ट. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, ज़्यादा है. नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है. सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है. उस पर रफनेस कितनी उस पर डिपेंड करता है. सो इसका जो ऑप्शन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, रफनेस ऑफ द सरफेस. सो इट इज बी. कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो उस एरिया के नेचर पर डिपेंड करता है, या स्मूथ है या फिर रफ है. तो इसका ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इफ फाई इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, देन हमने प्रूफ किया था थीटा की वैल्यू 5 के बराबर आती है. याद है आप लोग को, थीटा विल बी इक्वल टू 5 इन केस ऑफ अ फ्रिक्शन चैप्टर. सो इसका ऑप्शन है बी, 39 का बी ऑप्शन है. अब परफेक्ट ट्रस्ट, ध्यान देना, यहां बोला इसने परफेक्ट ट्रस्ट. क्वेश्चन नंबर 40. अब परफेक्ट ट्रस्ट मतलब m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 लगाना पड़ेगा. कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 17 मेंबर्स, यहाँ पे 17 मेंबर्स है. नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालना है, तो इट इज 2j माइनस 3. तो 17 इसमें प्लस 3 करेंगे इक्वल्स टू 2j. यहाँ पे j कितना आता है 20/2, दैट इज 10. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना आ रहा है, नंबर ऑफ जॉइंट्स 10 आ रहा है. तो इसका ऑप्शन है डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन इक्विलिब्रियम. ऐसी कौन सी कंडीशन है या कौन सा फोर्स है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है, वो आता है 0 न्यूटन. हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट मस्ट बी 0. तो जो नेट फोर्स आता है ना, सबको ऐड करने के बाद वो आता है 0 न्यूटन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है, अब जब आप क्वेश्चन बैंक रेफर करेंगे ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया. ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट पॉइंट डी नहीं पूछा है उसने, एट पॉइंट बी पूछा है. ठीक है, तो आपको रिएक्शन बी पे निकालना है. मैं आपको आर ए, आर बी, आर सी, आर डी सब निकाल के देता हूँ. ठीक है, लेटेस्ट आपको आर ए भी निकालना है, आपको आर बी निकालना है, आपको आर सी निकालना है, एंड आपको आर डी भी निकालना है. ठीक है, इसमें हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ सी, अब यहाँ पे आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट लगाना है. ठीक है, आप देख सकते हैं बॉल, फर्स्ट बॉल ये है एंड ये आपका सेकंड बॉल है. फर्स्ट बॉल का रेडियस कितना है आप देख सकते हैं 2 मीटर. सेकंड बॉल का रेडियस कितना है, वो है 1 मीटर. ठीक है, अब जो फर्स्ट बॉल है वो इस वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है. जो पहला बॉल है वो वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है एट पॉइंट ए. तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी चीज़ किसी के कांटेक्ट में है तो वो एक सपोर्ट रिएक्शन डेवलप करती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर ए, इट विल बी द सपोर्ट रिएक्शन एट ए. डी पॉइंट जो उसका दूसरा बॉल है वो भी सेकेंड वॉल के कांटेक्ट में है, तो ये हो जाएगा आर डी. सिमिलरली बी बॉल जो है, जो फर्स्ट वाला बॉल है वो बी के कांटेक्ट में है, तो रिएक्शन आएगा आर बी. आप देख सकते हैं दोनों बॉल 1 एंड 2 दे आर इन कांटेक्ट एट पॉइंट सी. सी पॉइंट से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है,
तो आपको वहाँ का भी रिएक्शन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एफ बना देता हूँ। आई ड्रॉ द एफ बी डी। सी मैकेनिक्स में एफ बी डी का बहुत ही मेजर रोल है। लेट अस से दिस इज बॉल नंबर 2, ठीक है, ये बॉल नंबर 2 है। ऊपर से वेट कितना है उसका चेक कर लो। इसका वेट है 200 किलो न्यूटन। एक्चुअली ये 200 नहीं है, ये 200 न्यूटन है। दिस इज 200 न्यूटन, यहाँ पे भी करेक्शन है, दिस इज 200 न्यूटन, ऑलराइट। तो इसका जो वेट है बॉल का वो कितना है, 200 न्यूटन। एंड इसी पॉइंट पे आप देख सकते हो डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे रिएक्शन डेवलप होने वाला है आर डी, ओके, ठीक है। सी पॉइंट जो कांटेक्ट में है इन दोनों के, दोनों बॉल्स के, तो मैं यहां पर एक बॉल ड्रॉ कर लेता हूं, दूसरा वाला। दिस इज द बिगर बॉल, ठीक है। ये सेकंड बॉल है। इसका खुद का वेट कितना, इसका खुद का वेट है 400 न्यूटन का। ये ए के कांटेक्ट में है, तो यहां पर रिएक्शन आएगा आर ए पॉइंट। उसके बाद बी के भी कांटेक्ट में है, तो यहां पर रिएक्शन आने वाला है आर बी। नाउ यू कैन सी इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो इस पॉइंट सी से है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ड्रॉ कर लेता प्रॉपर्ली। लेट अस से ये वो लाइन है जो इसके जोड़ रही है सी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसा फॉर्म करेंगे, ये एंगल आएगा थीटा। तो जो सी पॉइंट है ये वाला, दिस इज सी पॉइंट, यहां पर जो रिएक्शन आएगा, लेट अस से वो रिएक्शन है ऐसा आर सी, इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज आर सी। अब आर सी का जो इंक्लिनेशन है वो है एट एंगल थीटा। सबसे पहले मुझे ये हॉरिजॉन्टल जो है डायमेंशन, दिस वन, ये निकालना है एंड देन ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूं। नाउ सी, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। नाउ सी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना पहले। ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर है, तो कितना हो गया, दिस इज टोटल 3 मीटर। तो मुझे एक इंक्लाइन साइड मिलेगा 3 मीटर का, ठीक है। अब मेरे को ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन निकालना है, याला ये हॉरिजॉन्टल है, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं इसका रेडियस है 2 मीटर का एंड ये भी है 1 मीटर का, ठीक है। बेस का डायमेंशन है 5.6 का, तो 5.6 में से अगर मैं ये 2 और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो -2 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.6 मीटर। तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा ना, you'll get this dimension 2.6 मीटर, ओके। सो वी कैन फाइंड दिस एंगल थीटा। आप ये एंगल निकाल सकते थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, कॉस थीटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। कॉस थीटा, एडजेसेंट कितना है 2.6, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। यहाँ से लोग थीटा निकालेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 2.6/3। आप लोग कैल्सी निकालिए, कैल्सी में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉस इनवर्स ऑफ क्या था, 2.6/3 था ना, तो कॉस इनवर्स 2.6/3 ये आता है 29.92, दिस इज 29.92 डिग्री, ये का थीटा। अब इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी, आरसी का जो इंक्लिनेशन है एट एन एंगल थीटा है, ये मिल गया मुझे। मैं यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, एक जाएगा राइट में आरसी कॉस थीटा, एक जाएगा अपवर्ड आरसी साइन थीटा। मैं सबसे पहले बॉल नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल सॉल्व बॉल नंबर 2 फर्स्ट, ठीक है। सो एफ बी डी ऑफ बॉल नंबर 2, आप इसको चेक करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे आरसी निकालेंगे। सो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, कहाँ पर, फॉर
बॉल नंबर 2 के लिए। आप देख सकते हैं आरसी साइन थीटा अप जा रहा है, दिख रहा है आपको? यू कैन सी आरसी साइन थीटा इज गोइंग अपवर्ड, जाएगा ऊपर, और 200 न्यूटन का फोर्स डाउन जा रहा है, तो -200 इक्वल टू 0। यहाँ से आप आरसी निकालेंगे, जाएगा 200 बाय साइन थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू आपकी आई थी कितनी? 29.92 डिग्री। यस, तो आप यहाँ से आरसी निकाल सकते हैं आप आराम से, कंफर्टेबली यू कैन फाइंड आरसी। So this is 200 divided by sine of 29.92, ये आता है अराउंड 400.97। अब ये वैल्यू आपकी डिफर हो सकती है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? आपका आरसी निकल गया। अब मैं निकालता हूँ आरडी, ठीक है? लगाओ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ लगाओ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो आरडी लेफ्ट जा रहा है और आर डी कॉस थीटा राइट जा रहा है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर डी कॉस थीटा, आर डी। तो हम यहाँ पर समेशन एफ एक्स लगेंगे, आर डी कॉस थीटा राइट जा रहा है, सॉरी आर सी कॉस थीटा राइट जा रहा है, दिस इज आर सी कॉस थीटा, और आर डी लेफ्ट जा रहा है, तो माइनस आर डी मस्ट बी इक्वल टू 0। आर सी कितना है? वो है 400.97 इंटू कॉस थीटा कितना? 29.92 मस्ट बी इक्वल टू आर डी। आप यहाँ से आर डी निकाल सकते हैं, तो आर डी की वैल्यू आती है, आप निकालिए। यस, ये आती है 347.52, दिस इज 347.52 न्यूटन। आपको उसने पूछा है आर डी, वो ऑप्शन है नहीं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें एक्चुअली ये डी पे नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बी पे, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो मैंने आपको क्या किया, ए बी सी डी सब पे निकाल के दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में कुछ भी सॉल्व कर सको, ठीक है? तो आपने आर सी निकाल लिया, आपने आर डी निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा क्या? अब मुझे निकालना है आर ए एंड आर बी, ठीक है? सो फ्रॉम एफ बी डी ऑफ बॉल नंबर ए, बॉल नंबर 1 बोलता हूँ, इसकी एफ बी डी यूज करके आप लोग आर ए आर बी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 400 का। इसका रिएक्शन कितना है? वो है आर ए। इसका अपवर्ड रिएक्शन कितना है? वो है आर बी। अब ध्यान देना, बॉल नंबर सी के लिए आपने आर सी को अप लिया था, अभी आपको बॉल नंबर 1 के लिए आर सी को ऐसा डाउन लेना पड़ेगा, बिकॉज फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। तो ये रहेगा आपका आर सी, इसका एंगल था थीटा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो ये डाउन जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, दिस इज आर सी साइन थीटा एंड दिस इज आर सी कॉस थीटा, ठीक है? लगाओ यहाँ पर, सबसे पहले समेशन एफ एक्स लगा लेंगे 0, आर ए राइट जा रहा माइनस आर सी कॉस थीटा लेफ्ट जा रहा, तो आर ए दैट मस्ट बी इक्वल टू आर सी कितना? द वैल्यू ऑफ आर सी इज 400.97, दिस इज 400.97 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है? 29.92 है, तो यहाँ से आपका आर ए मिल जाएगा, ठीक है? सो आपका आर ए का वैल्यू भी 347.52 ही आने वाला है, 347.52 ही आने वाला है। ओके, इतना क्लियर आपको? अब आप देख सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे, इसमें अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, आर बी अप जा रहा है, 400 डाउन जा रहा है, उसके बाद आर सी साइन थीटा भी डाउन जा रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आर बी माइनस 400, आर सी कितना? आर सी इज हाउ मच? 400.97 इंटू साइन 29.92, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप आर बी निकाल लेंगे, तो आर बी की वैल्यू कितनी आती चेक करते हैं, 400 प्लस 400.97 इंटू साइन कितना? 29.92। यस, ये एग्जैक्टली बैठती है 600 न्यूटन पे, ठीक है? तो इसका आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में।
तो इसका आंसर आर बी इक्वल्स टू 600 न्यूटन। देखो यहाँ पे आर बी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आर बी दिया हुआ है, आर बी पूछा हुआ है। सो आर बी इज कमिंग आउट टू बी 600 न्यूटन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन था ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑलराइट। तो ये था उसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, इन अ प्लेन ट्रस द लोडिंग इज अप्लाइड। याद रखना, ट्रस में हम लोग लोडिंग अप्लाई करते हैं जॉइंट्स पे। वी अप्लाई द लोड ऑफ द जॉइंट्स। प्लेन ट्रस मेंबर्स कैरी डैश फोर्सेस। अब जो ट्रस होता है वो आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस ले सकता है। तो इसका ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी का ऑप्शन। ट्रस हैज 10 जॉइंट्स। द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टू बी परफेक्ट ट्रस। अब आपको परफेक्ट ट्रस बनाने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं। तो m का इक्वेशन क्या था, 2j माइनस 3 था। यहाँ पे आपको m निकालना है। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 10 माइनस 3, सो 20 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 17। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगेंगे, इट विल बी 17। ऑप्शन डी से का ऑप्शन। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन आ गया। सिंपली सेपरेट बी में आपको रिएक्शन निकालना है बी पे। अब यहाँ पे शॉर्टकट यूज करिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये बनेगा आर ए, दिस विल बी आर बी। इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था आर ए का, वो था डब्ल्यू बी बाई एल, और आर ए क्या है, आर बी क्या है, वो है डब्ल्यू ए बाई एल, ठीक है। आपको निकालना है बी पॉइंट का रिएक्शन। तो आर बी विल बी, डब्ल्यू है 10, 10 का लोड है, ए कितना है 1, लेंथ कितना है 1 + 3 इज 4 मीटर, अपॉन 4 कर दो, तो ये आता है 2.5 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑल द जॉइंट्स इन ट्रस आर अज्यूम टू बी। ट्रस का हर जॉइंट हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं पिन सपोर्ट। वी अज्यूम इट एज पिन सपोर्ट। डैश सपोर्ट डेवलप्ड सपोर्ट मोमेंट। अब ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो मोमेंट डेवलप करता है, वो है फिक्स सपोर्ट। आपके फिक्स सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट सभी कुछ डेवलप होता है। हाउ मेनी रिएक्शंस इन द फॉलोइंग सपोर्ट्स। अब एक सपोर्ट दिया कोई वाला, इसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। मैंने जैसा भी डिस्कस किया, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस आते हैं। देयर आर 3 रिएक्शंस। कौन सी, पहली वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा मोमेंट। तो इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। अ फ्रेम स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर इज अ। अब एक आपको फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसा एक ट्रस दिया हुआ है ट्रायंगल शेप में। ये परफेक्ट है, ये डेफिशिएंट है, या रिडंडेंट है। मैंने ट्रस की क्लास में डिस्कस किया था, ट्रायंगल शेप एक बेसिक ट्रायंगल ट्रस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरह का परफेक्ट फ्रेम है। इट इज़ अ परफेक्ट ट्रस बिकॉज इसमें 3 मेंबर्स मिनिमम लग रहे हैं। तो आपने प्रोवाइड किया है, दिस इज 1 2 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो आपने उतने प्रोवाइड किया। दिस इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट फ्रेम। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रस बाय मेथड ऑफ सेक्शंस, द ट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी सेक्शन drawn in such a way that not to cut more than। अब हमने डिस्कस किया था कि ट्रस में आपको 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं कट करना है। तो नॉट टू कट मोर देन 3 मेंबर्स विथ अननोन फोर्सेस, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन अ लैडर रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। नाउ सी, ग्राउंड आपका स्मूथ है, ग्राउंड इज स्मूथ। वर्टिकल वॉल, ये है वर्टिकल वॉल। यहाँ पे एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है, दिस इज लैडर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, ना सी, अगर आपका ग्राउंड स्मूथ है तो वहां पर फ्रिक्शन डेवलप नहीं होने वाला है। वहां पे आपका लैडर स्लिप करेगा। क्या बोला मैंने, लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, मतलब वहां पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से वो जो लैडर का पॉइंट ए है वो यहाँ पर डिस्प्लेस कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो बी पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। जब ए जाएगा
ए डैश पे, तो बी जाएगा बी डैश पे, तो ये इसका अभी पोजीशन बन जाएगा। उस केस में फ्रिक्शन जो डेवलप होने वाला है कहाँ पर, वर्टिकल वॉल पे। आपका जब पॉइंट बी डाउन जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, आपका जब पॉइंट बी डाउन जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। इफ द पॉइंट बी इज गोइंग डाउन देन फ्रिक्शन मस्ट बी इन, इट मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन ऊपर की ओर जाएगा, अपर अपवर्ड्स एट इट्स अपर एंड है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। जब पॉइंट ए राइट जाएगा तो पॉइंट बी डाउन जाएगा, पॉइंट बी जब डाउन जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर फॉर द फॉलोइंग फिगर इज, आपको यहाँ पे आर निकालना है। आप सिंपली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे, दिस इज पी कॉस थीटा एंड दिस इज लेट अस से पी साइन थीटा। ठीक है, लगाओ समेशन एफ वाई लगाओ, आर अप जा रहा है, वेट डाउन है, और पी साइन थीटा अप है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है डब्ल्यू प्लस पी साइन थीटा, सॉरी डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। तो आर मिल गया मेरा, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट पेज है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम के हिसाब से आप स्टेटमेंट डी पढ़िए डायरेक्टली। इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर लैमिस थ्योरम पे हमको पता है कि तीन फोर्सेस लगते हैं, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये है लैमिस थ्योरम, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लैमिस थ्योरम। ओके, टू डिजाइन द ट्रस विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज फॉलोड, all the loads are applied on the use of by the use of cables, wrong. All the loads are applied at the joints, yes, this is the correct option, option number B is the correct one. All the loads not to be applied at the joint, गलत है, the loads are not applied to all the joints, ये भी गलत है। लास्ट, कूलम फ्रिक्शन इज, हमने डिस्कस किया था कूलम फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज अ फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द टू बॉडीज विच आर ड्राई सरफेस। ठीक है, जो भी ड्राई सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कूलम फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी है। अरे बाप रे, और एक पेज है, यस लास्ट पेज है, देख लेते हैं। कैंटिलीवर बीम हैज वन एंड फिक्स, इसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड क्या होता है, फ्री होता है। मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था आपके सामने, वन एंड इज फिक्स, अदर इज फ्री। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम डोंट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द कैलकुलेशन ऑन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट ही गलत है। फ्री बॉडी डायग्राम एक मेजर रोल प्ले करता है कभी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कपल आर इन सेम डायरेक्शन, अगर कपल में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो तो कपल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज कपल प्रोड्यूस करने के लिए दोनों फोर्सेस दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द कपल इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द फोर्सेस आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बैंक यूनिट नंबर 2 का खत्म हुआ। ठीक है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 इसका क्वेश्चन बैंक हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर टाइम परमिट करता है तो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, सो आई विल विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थैंक यू सो मच गाइस।